उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब बालक उत्पन्न हुआ तो इनकी पत्नी, उनका स्वर्गलोक गमन हो गया। अकेले बालक को माधवदास जी संभालते तो एक ही चिंता करते थे कि इस बालक की रक्षा कौन करेगा, अब इस बालक को कौन पालेगा पोसेगा, इस बालक को अब कौन बड़ा करेगा, मेरे से अकेले से कैसे होगा। ये सोच ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय एक वृक्ष के ऊपर घोंसला था जिसमें पक्षी तो उड़ करके कहीं चुगने गया था, उसमें अंडे रखे थे। अचानक से जोर की हवा चली और वो घोंसला ऊपर से गिरा और माधवदास जी ने देखा कि मादा पक्षी वहां नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में ये घोंसले से अंडा नीचे गिर रहा है। और तभी वो सोचने लगे मां नहीं है, पिता नहीं है, ये अंडा फूट के गिर जाएगा, बालक मर जाएगा। तभी क्या हुआ कि वहां अंडा नीचे गिरा तो नीचे एक घास का, भूसे का ढेर था, वो अंडा फूटा नहीं और जा करके बड़ी सहजता से वहां गिर गया। माधवदास जी ने जब उसको देखा तो मन में विचार किया, मैं खामा चिंता कर रहा हूं इस बालक की कि इसको कौन पालेगा, इसकी मां नहीं है, इसको कौन बड़ा करेगा। अरे सबकी रक्षा करने वाले, सबकी चिंता करने वाले ठाकुर जी हैं ना, फिर मैं क्यों चिंता करता हूं, मुझे किसी की परवाह क्यों है कि वो कैसे निर्वहन करेगा या वो कैसे निकलेगा या वो कैसे क्या करेगा। ठाकुर जी है ना भाई, ठाकुर जी नहीं चाहते कि किसी की मृत्यु किसी काल में हो, तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, विमान हादसा हो जाए, व्यक्ति बच ही जाएगा। वो व्यक्ति एक बच ही गया इतने बड़े विमान हादसा में, क्यों, उसकी मृत्यु नहीं थी अभी। ठाकुर जी ने सब कुछ चयन करके रखा है, सब कुछ विचार करके रखा है। मैं आप केवल चिंता करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। चिंता मत कीजिए, हां कोई असमंजस में पड़ा है तो निश्चिंत होकर के ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। मेरा काम है मदद करना, मैं मदद कर देता हूं या मैं सहायता कर देता हूं या इस क्रियाकलाप से इसको बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, बाकी होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे।